लेकिन अमित शाह एक टाइम बिहार आते हैं, उन पे चार्जेस। क्यों गधा समझते हैं बिहार की सम्मानित जनता को राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व? तेजस्वी यादव ने अगर चोरी किया है तो सीना जोड़ी करेंगे। चोर मचाए शोर, लैंड फॉर जॉब में भी जेल जाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो भूमियार समाज के लोग हैं उनको ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं लगातार। हमारे पुरखों ने अपने खून की कुर्बानी दी, हमारी माताएं बहनें बेटियां बेवा हुई। इसका दोष अगर किसी पर जाता है तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी पर जाता है। इस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में जो है सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो चुके हैं। राघोपुर से विधानसभा का चुनाव हारने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव औरंगजेब हैं। भाई को दारा सिकोह की तरह निकाल दिया, पिताजी को घर में बंद कर दिया। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में बंद किया था। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व का गठबंधन 10 सीटों के आंकड़े को ऊपर नहीं जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रमोद कुमार। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच जो है लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह है। महागठबंधन के बीच सीटों का जो है दाव पेच काफी फंसा हुआ है। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? तेजस्वी यादव को कौन पूछ रहा है कि डिसीजन लेंगे? तो नहीं बताइए ना हमको। तेजस्वी यादव का ना घर में सम्मान अब बचा है, जिस प्रकार से भाई और बहन को बाहर कर दिए, ना दल में उनकी साख बची है, ना कार्यकर्ताओं के मन में उनके लिए उत्साह है, ना महागठबंधन उनको स्वीकार कर रहा है। भाई देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी कन्विक्टेड हैं और राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य नेता श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी चार्ज सीटेड हैं। तो कन्विक्टेड और चार्ज सीटेड के गठबंधन को बिहार की जनता मानेगी? ये आप कभी सोच रहे हैं? ये सब होना वाला नहीं है। लेकिन राजद कह रही है कि जब से चुनाव आया है तेजस्वी यादव पे कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन अमित शाह एक टाइम बिहार आते हैं, उन पे चार्जशीट वो हो जाता है। ये सब राष्ट्रीय जनता दल को आदत है बेफिजूल की बात करने की। जब लालू प्रसाद यादव जी पर चारा चोरी का आरोप लगा था और एफआईआर हुआ था, उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? लालू जी के समर्थन की सरकार थी। लालू यादव जब कन्विक्टेड हुए तो केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसको लालू यादव समर्थन दे रहे थे। क्यों गधा समझते हैं बिहार की सम्मानित जनता को राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व? तेजस्वी यादव ने अगर चोरी किया है तो सीना जोड़ी करेंगे। चोर मचाए शोर, लैंड फॉर जॉब में भी जेल जाएंगे। लेकिन लगातार जो है जिस तरीके से देख रहे थे कि महागठबंधन के बीच जो है सीटों का जो है बंटवारा नहीं हो रहा था। एक तरफ मुकेश सहनी को जो है काफ़ी तवज्जो नहीं दिया गया। मुकेश सहनी को एन वक्त एक दिन पहले, नॉमिनेशन से पहले बोला गया कि आपको इतने सीटों पे लड़ना है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं फंसा कर क्या है, मुकेश सहनी तो भाजपा की तरफ जा रहे थे, भाजपा भी बुला क्या है ना कि चार्ज शीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री इन वेटिंग मानने को ना कांग्रेस तैयार है, ना मुकेश जी तैयार है, ना वामपंथी दलों का गठबंधन तैयार है। तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो चुके हैं। राघोपुर से विधानसभा का चुनाव हारने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व का गठबंधन 10 सीटों के आंकड़े को ऊपर नहीं जाएगा। सब कुछ तय है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के चहुमुखी विकास के लिए तत्परता के साथ तटस्थ भाव से खड़ी है। कहीं कोई विवाद नहीं है। 14 नवंबर को पुनः बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। बात समझ गए? एक आम नौजवान, बिहार के एक आम नागरिक होने की हैसियत से मैं यह बात अपने इंडिपेंडेंट व्यू के रूप में रख रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से सिंबल बांटा गया लालू प्रसाद यादव के द्वारा, फिर जो है सिंबल वापस ले लिया गया। तेजस्वी यादव उसमें जो है बोल रहे हैं कि यही बांटेंगे। इस तरह क्यों बातें? तेजस्वी यादव औरंगजेब हैं। भाई को दारा सिकोह की तरह निकाल दिया, पिताजी को घर में बंद कर दिया। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में बंद किया था। तो औरंगजेब का क्रूर शासन आरजेडी में चल रहा है। लेकिन आपने कहा कि औरंगजेब है तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ जो तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनको तो लोग इधर उधर, जब चुनाव आता है तो इधर उधर भटका देते हैं, चल जाता है। वो क्या किए? वो तो घरे से निकाल दिए। लोग भटकाता था उनके भाई को, आई घरे से लात मार के निकाल दिए भाई को। झोला बोरा सब फेंकवा दिए रोड पर। औरंगजेब ना है तेजस्वी यादव, इससे ज्यादा कुछ थोड़े हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं A to Z की पार्टी है, लेकिन वो जो है सीट बंटवारे को लेकर देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो भूमियार समाज के लोग हैं उनको ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं लगातार। सुनिए, आपने जाति पूछ के प्रश्न किया है, इसीलिए ना किया है कि मैं भी भूमिहार समाज से आता हूँ। तो ये जान लीजिए, भूमिहार समाज के लोग राज्य निर्माण में,
राष्ट्र निर्माण में और विश्व कल्याण में निष्ठा रखने वाले लोग। हमको आज भी वो काला सच याद है कि 1990 से 2005 तक जब बिहार में लालू प्रसाद जी के नेतृत्व की सरकार लालू जी के रूप में और राबड़ी जी के रूप में थी, तो जाति पूछ कर नरसंहार किया गया। हमारे पुरखों ने अपने खून की कुर्बानी दी है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बेवा हुई हैं। इसका दोष अगर किसी पर जाता है तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी पर जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरे होशो हवास में, बच्चा बूढ़ा जवान खड़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। यही एक समाज है जो सक्रियता से, निष्ठा से, तत्परता से और प्रतिष्ठा का विषय मानकर मोदी जी के साथ खड़ा है, बिहार में खड़ा रहेगा। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में जो है सरकारी नौकरी देंगे, दूसरी तरफ एनडीए कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार के साथ हम नौकरी भी देंगे 1 करोड़ लोगों को 2025। देखिए, तेजस्वी यादव गांधी मैदान लिखवा लेंगे, तेजस्वी यादव रेलवे स्टेशन लिखवा लेंगे, तेजस्वी यादव बिस्कोमान भवन लिखवा लेंगे, तेजस्वी यादव सचिवालय लिखवा लेंगे, अगर गलती से सपना में 1 सेकंड के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे तो। और जब बिहार में एनडीए की सरकार होगी तो गरीब को पक्का मकान मिलेगा, गरीब के बच्चे को रोजगार मिलेगा, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी सड़क बनेगी, बिजली गांव गांव जाएगी। यही अंतर है तेजस्वी यादव की सरकार में और एनडीए गठबंधन की सरकार में। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।